Hello guys and welcome in Elementary Linguistics. Today we are going to discuss about the introduction of linguistics as a subject. तो दोस्तों लिंग्विस्टिक्स है क्या? लिंग्विस्टिक्स पढ़ने वाले लोगों से अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कितनी भाषाएं बोल लेते हैं या आपको सच में इतनी भाषाएं बोलने आती हैं, सारी दुनिया की भाषाएं आप बोल लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि लिंग्विस्टिक्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कि हम भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं पर भाषाओं को बोलना नहीं सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं उन्हें सभी भाषाएं आती हैं, बट यस हम उनके स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, किस तरीके से उसको बिल्डअप किया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए लिंग्विस्टिक्स के बारे में तो लिंग्विस्टिक्स इज अ मेजर form of a study to language. Okay. It is a scientific study of the languages and it involves the analysis of languages form and languages meaning and languages in context. तो जब भी हम कोई चीज डिस्कस करते हैं लिंग्विस्टिक्स के बारे में तो हम हमेशा ये क्लियर करते हैं कि लिंग्विस्टिक्स है क्या। लिंग्विस्टिक्स एक जरिया है जिसमें कि हम बहुत सारी लैंग्वेजेस को या ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके ओवरऑल पीरियड को स्टडी कर सकते हैं कि कब से वो इवॉल्व हुए हैं, उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख सकते हैं, उसके साउंड्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। आई एम नॉट गेटिंग कि इधर देखो या इधर देखो। तो गाइस तो linguistic is the study of this scientific study of languages and it involves the analysis of the language form, language meaning and language in context. अगर हम बात करें कि ह्यूमन लैंग्वेज को एनालाइज करना क्या ये लिंग्विस्टिक का काम है? जी हाँ, ह्यूमन लैंग्वेज को स्टडी करना, एनालाइज करना, उसके साउंड एस्पेक्ट को देखना, उसके मीनिंग एस्पेक्ट को देखना, उसके सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स को देखना। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर मतलब दोस्तों की जो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है उसके बारे में जानना, ये सब लिंग्विस्टिक्स के ही एस्पेक्ट्स हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही ब्रीफ स्टडी करेंगे हम लिंग्विस्टिक्स के बारे में कि लिंग्विस्टिक्स है क्या। तो दोस्तों लिंग्विस्टिक जो है ट्रेडिशनली देखा जाए तो वो ह्यूमन लैंग्वेज को एनालाइज करने का एक तरीका है बाय ऑब्जर्विंग साउंड एंड सेमांटिक स्ट्रक्चर और सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। अगर लिंग्विस्टिक्स के बारे में और बात करें तो इट इज एन अम्ब्रेला टर्म, एक बहुत बड़ा छाता है एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें कि हम बहुत सारे लैंग्वेजेस को तो ग्रुप करके स्टडी करते ही हैं, उसके अलावा भी हम क्या करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स के साथ इसको कंबाइन करके देखते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं, जैसे सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड अदर्स। लिंग्विस्टिक्स इज अ लैंग्वेज बेस्ड कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो लैंग्वेज को बेस करके कॉन्टेक्स्ट, इन सब कॉन्टेक्स्ट में, चाहे सोशल कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो, या फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो, या फिर आपका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हो, जब भी इन सबको एक साथ मर्ज करके, मतलब अलग अलग जो एरियाज हैं इनको मर्ज करके लैंग्वेजेस के साथ देखा जाता है, तो डू दे डू स्टडी, वी डू स्टडी अबाउट द अदर फॉर्म्स टू। ठीक है, अगर हम और बात करें इसके ब्रांचेस के बारे में तो मेजरली जो ब्रांचेस इसके अंदर हमें आते हैं वो है फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, आई होप आप लोग को बोर्ड विजिबल होगा, फोनोलॉजी, सेमांटिक्स, सिंटैक्स, सॉरी गाइस, फोनोलॉजी के बाद मॉर्फोलॉजी है, सेमांटिक्स एंड सिंटैक्स एंड सो ऑन, आगे भी हैं। हम कुछ मेजर ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं अभी इन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ। गाइज मैं बार बार बता दूं कि ये हम लोग जो भी बात कर रहे हैं अभी, वो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की। हम मेजरली अलग अलग पोर्शन पे बात करेंगे और उन चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोनेटिक्स की। फोनेटिक्स है क्या? इट डील्स विद द
एग्जैक्टली मैं बात करूँ तो ये साउंड स्ट्रक्चर की बात करता है। जब भी हम किसी भी लैंग्वेज की साउंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो दैट इज रिलेटेड विद द फोनेटिक्स, आर्टिकुलेटरी फॉर्म ऑफ फोनेटिक्स, ठीक है। और आर्टिकुलेटरी फॉर्म्स के बारे में हम बात करते हैं जब हम मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी है क्या? मॉर्फोलॉजी जो है कि हम जब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो फोनोलॉजी की बात करते हैं तो वो पैटर्निंग ऑफ साउंड्स के बारे में बात करता है कि किस तरीके से पैटर्न होता है साउंड्स, ठीक है, पैटर्निंग ऑफ साउंड्स। जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी जो डील करता है स्ट्रक्चर ऑफ साउंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ साउंड्स के बारे में बात करता है मॉर्फोलॉजी। और सेमेंटिक्स भी डील करता है वर्ड पैटर्न से ही, मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, मीनिंग के बारे में बात करता है, ठीक है, मीनिंग के बारे में बात करता है। और सिंटैक्स, सिंटैक्स जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस की बात करता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। ये कुछ कुछ मेजर एरियाज है जिनमें हम पढ़ते हैं कि लिंग्विस्टिक्स किस किस चीजों के साथ मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। they are like सब एरियाज ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो अब हम कुछ एक चीज मैंने छोड़ दी है, शायद ये भी लिख देती हूँ। और भी चीजें हैं, इसके अलावा भी हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पर एंड होता है, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। प्रैग्मेटिक्स की बात करें तो प्रैग्मेटिक्स किस चीज के बारे में बात करता है? कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेजेस इन कॉन्टेक्स्ट। तो लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट की बात करता है ये। और ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, सेमियोटिक्स है जो साइन लैंग्वेजेस के साथ डील करता है। और भी छोटे छोटे एरियाज हैं, मतलब छोटे छोटे क्या, मतलब एक बड़े बड़े एरियाज हैं जो इसके अंडर में आते हैं, इसीलिए लिंग्विस्टिक्स को हम अम्ब्रेला टर्म कहते हैं, ठीक है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज हम लोग फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स, सिंटैक्स या प्रैग्मेटिक्स की बात अभी नहीं करने वाले हैं। और भी जो सब डिविजन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सब डिविजन्स हैं लिंग्विस्टिक्स के। बात करते हैं हम सब डिवीजन में, जब हम जाते हैं तो बहुत सारे कनेक्टेड एरियाज हैं जिसमें कि हम लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करते हैं। जब जैसे मैंने अभी पहले बताया कि सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हम देखते हैं, उस बेस पे मैं आपको बताना चाहूंगी जब ये सोशियोलॉजी के साथ मर्ज किया जाता है और हम लैंग्वेज का एक एस्पेक्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशियो लिंग्विस्टिक्स उसको कहते हैं। जब हम इसको अरेंज कर लेते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी के साथ, एंथ्रोपोलॉजी के साथ, तो ये हो जाता है एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। ऐसे ही हम जब इसको साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट करके देखते हैं तो ये हो जाता है साइकोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। न्यूरोलॉजी के साथ अगर हम करते हैं तो दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स है दोस्तों। इस तरीके से ये बहुत सारे एरियाज के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम बहुत सारे फीचर्स इसके स्टडी करते हैं, चाहे वो उसका लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी हो, इन टर्म्स ऑफ एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, किसी भी एरियाज के साथ हम अगर सबमर्ज कर लेते हैं लैंग्वेज को तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं। और आई थिंक हर एक चीज का एक लैंग्वेज एस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिंग्विस्टिक्स के साथ कॉन्टेक्स्ट को मर्ज कर करके पढ़ते हैं और उनकी जो डिटेल्स होते हैं उनको रिसर्च में इन्वॉल्व करते हैं। गाइज ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्या इसके फायदे हो सकते हैं लिंग्विस्टिक्स पढ़ने के। तो गाइज जब भी आप लिंग्विस्टिक्स की डिग्री रिसीव करते हैं तो आप टीच कर सकते हैं इंग्लिश इन अ फॉरेन कंट्री। चाहे तो एक ट्रांसलेटर बन सकते हैं, चाहे तो एक साइन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, चाहे तो आप किसी
बड़े कंपनी के साथ मिलकर के कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के थ्रू एआई में काम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इसके साथ कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। अगर कुछ गलती रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड please do not forget to like, comment and subscribe this channel, and do uh, press the bell icon so that you can get updates about my class. Thank you.